सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बड़े तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। आप इस समय ये सब क्या है? कई किताबों को आप लेके बैठे हुए हैं और कुछ लिख भी रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सर? इसकी जानकारी क्या आप हमें देंगे? सर जैसे हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम को देखते हुए कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जैसे बच्चा क्लास में पढ़ तो लेता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि प्रैक्टिस कहाँ से करे। तो ये बड़ी समस्या आती है। तो हम लोग जो है ये समझ के कि क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे वो कौन सा कंटेंट पढ़े कि उसका सिलेक्शन हो जाए, तो हम लोग उस पे काम कर रहे हैं कि क्वेश्चन को छांट करके और जो हमारे क्वेश्चन है हम उसमें भी वो भी चीजें ऐड करेंगे। जो जीडी का पेपर होने वाला है, जो अभी तक पूछे गए हैं जो लेवल और जो पूछे जाने की संभावना है, तो सब कुछ जो सीट आपकी 200 से 250 क्वेश्चन की हम लोग पर टॉपिक से सीट बना रहे हैं सर, आपने एक शब्द बोला, एक अभी वाक्य बोला, 200 से 250 क्वेश्चन की सीट। तो ये पर टॉपिक है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है? और ये पर टॉपिक है। हम लोग इतना कुछ करने वाले हैं कि बच्चा जब पेपर देने जाए तो 20 में से 19 ना हो, उसके 20 में 20 आए। आपका कहने का मतलब ये है साफ साफ कि हमारे इसी बुकलेट से क्वेश्चन जो है उनके एग्जाम में छपेगा? बिल्कुल छपेगा सर, 100% छपेगा, क्योंकि जो लेवल पूछा गया है उससे ज्यादा जो पूछे जाने की संभावना है, सब कुछ है। कुल मिला के आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है और टीचरों का जो अनुभव है, हमारा विगत 7 वर्षों का अनुभव रहा है, तो हम उस अनुभव को भी ऐड कर रहे हैं कि जो पूछा गया है, जो पूछे जाने की संभावना है, ताकि रीजनिंग में बच्चा 20 में 20 लेके नहीं आएगा तो फिर हम लोगों को या जो बच्चा ले जाएगा बुकलेट उसको विचार करना होगा कि कैसे नहीं आ रहा है। मतलब ये रामबाण है? बिल्कुल रामबाण है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस बच्चा पढ़े, उसको ले जाके हल कर ले और कुछ भी नहीं करना है, आंख मूंद के पेपर देने चले जाए। जी जी सर, हम देखते हैं आप अलग अलग दिन रोज 2-3 किताबें अलग अलग लेके आते हैं। आज भी 2-3 किताबें लिए हैं, तो लगभग कितने किताबों का संकलन ये हो रहा है? सर हमारी कोशिश ये रहती है, जहां से हमें क्वेश्चन दिखता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है या हमने इसको नहीं सम्मिलित किया है अपनी बुकलेट में, तो हम ज्यादा से ज्यादा संकलन करने की कोशिश करते हैं। लगभग हमारे पास अभी भी 7 से 8 किताबें हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि जो कंटेंट हमें नया दिखता है उसको मैं अपने क्वेश्चन पेपर में ऐड करता हूँ। सर, ये जीडी ओरिएंटेड है पूरी तरह? बिल्कुल सर, जीडी ओरिएंटेड है। जो पेपर हमारे यहाँ पे नजदीक आते हैं, हम लोग पहले उसको ध्यान में रखते हुए टारगेट करके बनाते हैं। तो सबसे पहले जो अभी पेपर लगने वाला है वो जीडी का है, तो हमारा पूरा फोकस जीडी पर है। सर, मेरी और बच्चों को भी शायद यही क्वेश्चन होगा, दोनों लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि ये कब तक आप लॉन्च कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। लगभग हमारी तैयारी फिनिश हो चुकी है, बस इसको फाइनल टच देना है। जी जी। तो कोशिश हमारी यही है सर कि हम दिवाली बाद इसको लॉन्च कर देंगे और जब बच्चे दिवाली मना करके आएंगे तो उन्हें एक उपहार हमारी तरफ से मिलेगा, ये क्वेश्चन बुकलेट के रूप में। जी, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चों के लिए या कोई संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कहीं भटके ना। मेन है कि आप पढ़ते कितना है ये कोई मायने नहीं रखता। आप दिन भर में 8 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ यही रखता है कि आपको क्वेश्चन में क्या याद आ रहा है, पेपर में क्या याद आ रहा है, कौन से तरीके आप फॉलो कर रहे हैं। तो सबका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। जो बच्चा तैयारी कर लिया है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो पूरी तरह से फेल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो सर ये भी कहेंगे कि अगर बच्चे किसी अन्य संस्थान में पढ़ रहे हैं तो उनको एक बार लक्ष्य क्लासेस के कंटेंट को और उन संस्थान में पढ़ने वाले जो कंटेंट है उनको दोनों से मैच करना चाहिए। सर ये अगर मैचिंग में अगर गैप आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। जो बच्चे दूसरे कोचिंग के भी हैं, हमारे कंटेंट ले जा सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आप कंटेंट को लीजिए, पढ़िए और लक्ष्य क्लासेस जो कि बहुत बूम मचा रहा है इस समय सुल्तानपुर में, आइए आप लोग भरोसा करिए, यहाँ से जुड़िए। और हम लोग सिर्फ जिसको जो टॉपिक नहीं आता है वो क्लियर भी कराते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं। और हर हमारा जैसे ही पेपर आता है तो हम लोग एक प्रैक्टिस बैच भी बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि बच्चे को सिलेक्शन दिलाया जा सके सर। और सर, जैसे जो बाहरी बच्चे हैं, अगर मान लीजिए आपकी बुकलेट को परचेज करते हैं, लेके जाते हैं वो, तो उनका जो क्वेश्चन फंसता है तो क्या आप उनके प्रश्नों को आप बताएंगे? बिल्कुल सर बताएंगे, क्यों नहीं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हर बच्चा हमारा ही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ रहा है सर वो। अगर उसको कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो उसको हल किया जाएगा।
तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों आप किताब और बुकलेट तो मार्केट में खरीदते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन आपको प्रॉपर वे में सही तरीके से प्रत्यक्ष के रूप में नहीं मिल पाता है। उसके लिए सदैव सशरीर आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको जो प्रश्न फंसेगा वो आपको बताएंगे। इसके लिए आपको संस्था में आके बस टाइमिंग लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि कब हम सर से मिले, और आपको 1 घंटा 2 घंटा जो समय होगा पूरा आपको प्रॉपर वे में समय दिया जाएगा। तो ये एकदम रामबाण बुकलेट आपके लिए आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, जैसा कि सर ने आपको बताया है कि दीपावली बाद ये मार्केट में आ जाएगी। बिल्कुल सर। और हम बच्चों को अगेन यही कहेंगे कि दिवाली मनाइए, खुशी मनाइए और जाइए अपने पटाखे उटाखे फोड़ के आइए, फिर अपनी तैयारी में लगिए और हमारे बुकलेट को लेके जाइए और एक बार एनालिसिस करिए। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।